डिस्कस करेंगे कंटेंट ऑफ द पोर गट एंड ब्लड सप्लाई ऑफ द पोर गट। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे? देखिए कंटेंट ऑफ पोर गट and their blood supply, their blood supply। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये पोर गट है क्या चीज? देखिए एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ में 3 लेयर बन जाते हैं। ठीक है, इस वाली लेयर को हम क्या कहते हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म से वो जो है ना न्यूरो एक्टोडर्म्स सही सीएनएस इधर से एराइज होता है। ठीक है, स्किन इधर से एराइज होता है एक्टोडर्म से। मेसोडर्म से हार्ट की कौन सी स्ट्रक्चर? हार्ट, ये चीजें सर्कुलेटरी सिस्टम, लंग्स, इसके अलावा जो है वो कौन सा सिस्टम है ये मेसोडर्म से रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, हार्ट, इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यूज, मसल्स और ये सारी चीजें मेसोडर्म से एराइज होते हैं। ठीक है, अब जो ना हमारे साथ ये एंडोडर्म है, इससे मेनली क्या चीज एराइज होता है? एंडोडर्म से एराइज होता है आपका जीआईटी। ठीक है, और हमने ये भी डिस्कस किया था ना कि ऑर्गेनोजेनेसिस पीरियड कौन सा है? ऑर्गेनोजेनेसिस 4 से लेकर 8 वीक तक। ठीक है, ऑर्गन्स बनते हैं 4 से 8 वीक के, इसको कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस पीरियड। ठीक है, अब जब ये जीआईटी ऑर्गन्स बन रहे थे ना हमारे साथ, फॉर एग्जांपल स्टमक, पेंक्रियास, ड्यूडेनम, जिजिनम, इलियम, सीकम, ट्रांसवर्स कॉलन, ये सारी चीजें, तो ये किससे जीआईटी ऑर्गन है। और ये किस चीज से बनती है ये जीआईटी ऑर्गन? इनिशियली ना 4th वीक पे एक ट्यूब बन जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं गट ट्यूब। क्या कहते हैं? गट ट्यूब। 4 वीक्स। ठीक है, यस, एट 4th वीक एंडोडर्म से क्या बन जाता है? गट ट्यूब। ठीक है जी, अब इस गट ट्यूब की दिस पार्ट को हम क्या कहते हैं? ये सुपीरियर पार्ट है ना, ये कौन सा है? इंफीरियर पार्ट। लेकिन एम्ब्रियोलॉजिकल जब हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं ना, इसके अपर पार्ट को हम क्रेनियल पार्ट कहते हैं, क्रेनियल एंड। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? कार्डियल एंड। ठीक है जी, जो क्रेनियल एंड है ना, इसके अपर पार्ट से क्या इलाज होता है? पोर गट। और इसकी लोअर गट से क्या इलाज होता है? हाइंड गट। एक्सीलेंट, हाइंड गट। ठीक है जी, और ये जो मिडल वाला पार्ट है ना, मिडल वाला, इसको क्या कहते हैं? मिड गट। क्लियर? ठीक है जी, नाउ ये जो पोर गट है ना, ये इस तरह होता है। फॉर एग्जांपल आप ले इसका इस तरह, ये पोर गट है। ठीक है जी, ये पोर गट है, सही सो अब दी गट ट्यूब। ठीक है, नाउ इस गट ट्यूब से, पोर गट से क्या क्या चीजें बनेंगी फ्यूचर में? ठीक है, इस तरह मिड गट से अलग चीजें बनेंगी, हाइंड गट से अलग चीजें बनेंगी, और ये सारी ऑर्गन्स व्हाट होंगे? जीआईटी ऑर्गन। ठीक है ना, इस पोर गट की ना एक कौन सा एंड है? अपर, और एक लोअर। इसके अपर को क्या कहेंगे? क्रेनियल। और इसकी भी इस तरह मिड गट के भी होंगे, इस तरह हाइंड गट के भी होंगे। क्लियर है इधर तक? अच्छा जी, इस तरह होता है ना कि इस पोर गट से एक डायलेशन एराइज होता है। क्या? डायलेशन सबसे पहला, और ये डायलेशन फ्यूचर में क्या बनेगा? स्टमक। ठीक है जी, इससे एक स्ट्रक्चर एराइज हो जाता है, इसका नाम है रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम। क्या? और इस रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम ना ये फ्यूचर में बनेगा क्या? हमारे साथ ट्रैकिया और ये चीजें। क्लियर है? और इसके साथ जो ये वाला पार्ट है ना स्टमक के साथ, ये बनेगा इसोफेगस। ठीक है जी, और इसके नीचे फिर गॉलब्लैडर, पेनक्रियास, स्प्लीन और ड्यूडेनम का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। तो ये मैंने आपको सारा बिना कि अगर मैं हाइंड मिडगट की बात करूंगा ना, मिडगट की और इसके कंटेंट, तो आपने समझना है कि ये मिडगट से आए हैं और मिडगट की फोरगट से। क्लियर है? फिर इस तरह हाइंड गट की कंटेंट की बात करूंगा, आपको ये समझना चाहिए कि दिस आर
are actually arise from the foregut. क्लियर है इधर तक? ठीक है ना। अब कंटेंट क्या है सबसे पहले? कंटेंट ऑफ द व्हाट? फोरगट। फोरगट का सबसे पहला कंटेंट जो है ना वो हमारे साथ है लोअर पार्ट ऑफ व्हाट? एसोफेगस। और मैंने आपको बताया एसोफेगस के कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। एक को कहते हैं सर्वाइकल, दूसरे को कहते हैं थोरेसिक और तीसरे को एब्डोमिनल पार्ट। सो एब्डोमिनल पार्ट, एब्डोमिनल पार्ट, ठीक है जी। दूसरा कंटेंट स्टमक है, ठीक है। तीसरा कंटेंट आपके ख्याल में तीसरे पैंक्रियास, पैंक्रियास, फिर लीवर, ठीक है, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, एंड लास्ट वन व्हाट? क्या है क्या? फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ व्हाट? पार्ट ऑफ ड्यूटी। तो इसी तो ये एराइज हुआ कि फोरगट स्टार्ट होता है किस चीज से और खत्म होता है किस चीज पे? सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूटी। ठीक है जी। नाउ अब इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना वो ये है, आपसे हमेशा क्वेश्चन इस पार्ट इसके ब्लड सप्लाई में आएगा, ठीक है। ये वाला ब्लड सप्लाई वेरी इजी, इसका जो है ना हैंड वेरी इजी, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हार्ड है वो कौन सा है? फोरगट। और ये इम्पोर्टेंट है, हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इसको डायरेक्ट। फॉर एग्जांपल ये जो सारे अदर मैंने पढ़े थे ना, अगर आप नोट्स खोल के ना नोट्स खोले तो मैंने अगर इधर कहा है कि हमारे साथ लोअर पार्ट ऑफ द एसोफेगस को ब्लड दे रहा है तो वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, लेकिन उसके साथ मैंने आपको ब्रैकेट में लिखवाया है कि क्या है? सीलिएक। क्लियर है? फिर अगर मैंने आपको पैंक्रियास का जो है ना सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल और इंफीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी लिखी है, उसके साथ मैंने ब्रैकेट में उसके सीलिएक, और मैंने आपसे ये कहा था कि इन सारों को ब्लड कहां से आती है? सीलिएक। अगर आपसे कोई पूछे कि सीलिएक है क्या चीज, अभी इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब मिडगट को ब्लड सप्लाई कौन देगा? वो हमारे साथ सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, हैंडगट को इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। इससे वीनस ड्रेनेज, वीनस ब्लड लेने वाला इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन, इससे सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन। लेकिन इन ऑर्गन से ब्लड लेने वाला वेन कौन सा होगा? वो होगा पोर्टल वेन। और उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देना किसका काम है? सीलिएक ट्रंक से, ठीक है। अब सीलिएक ट्रंक ब्लड किसको दे रहा है? फोरगट। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी किसको ब्लड दे रही है? मिडगट। इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी हैंडगट को, ठीक है। और दीस आर ऑल अराइज फ्रॉम द एब्डोमिनल, ठीक है। नाउ अभी हम डिस्कस करते हैं सदीन फोरगट की ब्लड सप्लाई, ठीक है जी। ब्लड टू foregut is given by mother artery, which is celiac trunk, ठीक है जी। celiac trunk arise from abdominal aorta at the level of, आपके खैर में कौन सा लेवल है? at the level of T12, यानी T12 के लेवल पे thoracic aorta and abdominal aorta start। यस, इधर तो डायफ्राम है ना,
ऊपर thoracic aorta, नीचे Abdominal aorta. abdominal aorta. At the level of T12, abdominal aorta से Branch. Ciliate trunk. कौन सा Ciliate trunk. ciliate trunk arise होता है, ठीक है जी। इसका नाम क्या हो गया सनत? Ciliate trunk. सो ओरगट को मदर ब्लड सप्लाई देने वाला कौन है? Ciliate trunk. ciliate trunk। इधर तक क्लियर है ना? अब देखिए कि the celiac trunk ट्राइफर्केट का मतलब क्या है? यस, ट्राइफर्केट एंड टू। द celiac trunk ट्राइफर्केट एंड टू। सबसे पहले लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, इसको मैं इस तरह लिखता हूं, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2 कॉमन हेपेटिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी, ठीक है जी। एंड द लास्ट वन, थर्ड वन, वो है स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी। पहले मैं आपको सिर्फ लिखवाना चाहता हूँ, फिर मैं आपको डायग्राम के जरिए समझाना चाहता हूँ, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल दिस इज celiac trunk। सो सभी में आप मुझे बताओ, एक ट्राइफर्केट एंड टू, एक ट्राइफर्केशन हो गया, ये एक्सटेंड हुआ, दूसरा ट्राइफर्केशन और थर्ड ट्राइफर्केशन। ये जो फर्स्ट ट्राइफर्केशन है ना, ये कौन सा है? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये जो दूसरा ट्राइफर्केशन है ना, आपको नजर आ रहा है, ये कौन सा है? कॉमन हेपेटिक आर्टरी। और ये जो तीसरा ट्राइफर्केशन है ना, इसका नाम क्या है? स्प्लीनिक आर्टरी। क्लियर है? यानी एट द लेवल ऑफ T12 एब्डोमिनल आयोर्टा से कौन सा आर्टरी राइज हो, इसको हम कहते हैं celiac trunk। ये celiac trunk जाके ब्लड दे रहा है फोरगट को, ठीक है। और ये ट्राइफर्केट, एक बाइफर्केशन होता है, एक ट्राइफर्केशन, 3 आर्टरीज में। सबसे पहले हमारे साथ जो है ना, वो कौन सा है? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। दूसरा आर्टरी कॉमन, 3 स्प्लीनिक आर्टरी। अब मैंने आपको सारों को लिखवाया है ये चीज, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के बारे में बताया है, कॉमन हेपेटिक आर्टरी के बारे में बताया है, और स्प्लीनिक आर्टरी के बारे में। आज जो ब्रांचेस मैंने आपको लिखवाई थी ना, आज मैं इधर से राइज कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारे एमसीक्यूज इधर से आएंगे, सही। और अगर आपसे कोई नट में पकड़ेगा ना, तो इस रीजन से ही पकड़ेगा। सो फोरगट, मिडगट और हाइंडगट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, ठीक है ना। अब इस तरह कहते हैं कि लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, देखिए लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, इट इज the first branch of Celiac trunk. celiac Trunk. trunk, which give blood supply to lower part of what? Excellent. Lower part of esophagus, lower part of esophagus and क्या लिख पड़ता है? Stomach. No. Yes. Upper half of stomach. lesser curvature. ये important, lesser curvature. Upper half of lesser curvature. ठीक है सर जी। अब फॉर एग्जाम्पल दिस इज esophagus, this is stomach, ठीक है जी। now this is greater curvature and this is cervical part, this is thoracic part and this is abdominal part. now blood supply देना always this lower half of esophagus को, ठीक है, and upper half of what? lesser curvature
ठीक है, इसका ये किसका काम है? ठीक है, अब इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखिए। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, this is the most common artery this is the most common artery to be ruptured in gastric ulcer। ठीक है, अब गैस्ट्रिक अल्सर तो हमने कहा था अल्सर मीन लेसरेशन और टियर ऑफ द म्यूकोसा। सो जब टियर ऑफ द म्यूकोसा होगी तो इधर लेसर कर्वेचर में आर्टरी मौजूद है, उसका नाम क्या होगा? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। और सही तो जब ये रप्चर होगा तो इससे क्या ब्लीडिंग, इट इज कॉल्ड हेमरेज। सो एक बंदे को हिस्ट्री थी किस चीज की? अल्सर की। नाउ आ गया शॉक के साथ, ठीक है, शॉक के साथ आ गया तो उसका हेमोरेज हुआ है। और हेमोरेज जब होगा, जब हेमोरेज होगा, ठीक है, तो ये ब्लड किधर जाएगा? ये स्टमक में क्या हो जाएगा? एक्युमुलेट हो जाएगा, या ये पेरिटोनियम में आ सकता है, परफोरेशन हो सकता है, और इससे क्या हो सकता है? पेरिटोनाइटिस। सो हेमोरेज और पेरिटोनाइटिस दोनों, क्योंकि ब्लड स्टमक इज पेरिटोनियम ने क्या किया है? कवर किया है। तो ये जब ब्लड पेरिटोनियम पे आएगा तो क्या होगा? पेरिटोनाइटिस। अगर स्टमक में ब्लड जमा हो रहा है और ब्लड लीक कर रहा है, इट विल लीड टू व्हाट? अल्सर। इट विल लीड टू नो अल्सर, इट विल लीड टू हेमोरेज। अल्सर की वजह से क्या हो सकता है? देखिए इधर HCl पड़ा है कि नहीं है, ठीक है, ये HCl को एक्सपोज हो रहा है ये म्यूकोसा इसने टियर कर दिया। जब टियर कर दिया तो क्या हो गया? अल्सर हो गया, ठीक है। अब अगर एरोजन हुआ है उसको गैस्ट्राइटिस कहते हैं, अगर टियर हुआ है म्यूकोसा तो इसको अल्सर कहते हैं, ठीक है। नाउ जब HCl क्या करेगा? ब्लड वेसल को क्या करेगा? तो ये रप्चर हो सकता है कि नहीं, और इससे ब्लीड करेगा, इट इज कॉल्ड हेमोरेज। सो गैस्ट्रिक अल्सर का दो कॉम्प्लिकेशन है, पेरिटोनाइटिस, परफोरेशंस विल लीड टू पेरिटोनाइटिस और रप्चर विल लीड टू हेमोरेज, ठीक है जी। नाउ अगर गैस्ट्रिक अल्सर में कोई आर्टरी इफेक्ट हो सकती है तो कौन सा है? ठीक है जी, इधर तक क्लियर है? जबरदस्त। नाउ दूसरा ब्रांच हमने क्या लिखा है? कॉमन हेपेटिक आर्टरी। तो हम तो पोर गट, तो इससे तो हमारा स्टमक और लोअर पार्ट हो गया, ठीक है जी। नाउ अब डिस्कस करते हैं कॉमन हेपेटिक आर्टरी, सेकंड ब्रांच ऑफ द व्हाट? हेपेटिक आर्टरी। यार हमारे साथ क्या चीज था? सीलियर ट्रंक, ठीक है। नाउ लीवर का कौन से लोब थे? राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, दोनों को डिवाइड करने वाला स्ट्रक्चर, ठीक है जी। नाउ ब्लड दे रहा है किस चीज को? कॉमन लीवर को, ठीक है। अब जहन में लीवर लिखिए, लेकिन इट इज दी कौन सा है? इट इज दी सेकंड branch of celiac trunk which further divided into सबसे पहले नंबर वन जो हमारे साथ है वो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। कौन सा है? राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। रिमेंबर, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है जी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। दिस राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो ब्रांच है किस चीज का? कॉमन। सो मैं लिखता हूं ब्रांच ऑफ कॉमन हेपेटिक आर्टरी, ठीक है, गिव्स ब्लड टू
lower half of lesser curvature. lower half of lesser सो इससे हमारे स्टमक की ब्लड सप्लाई अब लेसर कर्वेचर क्या होगी? Complete होगी. एक्सीलेंट। सलीम भाई सबसे पहला पार्ट Right किस चीज का? कॉमन हेपेटिक आर्टरी का, वो है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, और ये दे रहे हैं लेसर कर्वेचर और दी लोअर लेसर कर्वेचर। सो आप इस तरह याद रखिए, देखिए हमारे साथ ये स्टमक है, ठीक है, इसका एक अपर हाफ एक लोअर हाफ, सो लोअर हाफ को ब्लड सप्लाई देना किस चीज का काम है? कॉमन हेपेटिक आर्टरी। और अपर हाफ को किसका काम है? नाउ सेकंड ब्रांच ऑफ कॉमन हेपेटिक है गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी, ठीक है। सेकंड ब्रांच ऑफ common hepatic एक्सीलेंट कॉमन हेपेटिक आर्टरी, ठीक है जी, विच फर्दर डिवाइडेड इनटू, ये फर्दर डिवाइड हो रही है किस चीज को? सबसे पहला ब्रांच जो ये दे रही है हमारे साथ वो है सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी। Gastro-duodenal artery, second branch of what? Which further divided into superior yes. This artery जो है ना superior pancreatic artery gives blood to first and excellent second part of duodenal. part of excellent duodenal। अभी सिर्फ आप थ्योरी लिखे डिग्राम के जरिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। बी नंबर दूसरा ब्रांच जो हमारे साथ है वो है राइट गैस्ट्रो एफी फ्लोइक आर्टरी। ये किस चीज का ब्रांच है? राइट गैस्ट्रो एपिफ्लोइक आर्टरी, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, और गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी ब्रांच है राइट। सो राइट गैस्ट्रो एपिफ्लोइक आर्टरी ब्लड दे रही है किस चीज को? लोअर हाफ ऑफ एक्सीलेंट ग्रेटर curvature and head of pancreas, head of what? Head of pancreas। दोबारा रिपीट करो, सेकंड ब्रांच है कॉमन हेपेटिक आर्टरी की पहली ब्रांच है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, वो दे रहे हैं लेसर कर्वेचर की लोअर, ठीक है। फिर दूसरा ब्रांच है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की दो ब्रांचेस है, वो ब्लड दे रहे हैं किस चीज को? गिव्स ब्लड टू बस एंड राइट गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, वो ब्लड दे रहे हैं किस चीज को? हेड ऑफ द पैंक्रियास एंड लोअर हाफ ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है ना। अब हमारे साथ जो है ना कॉमन हेपेटिक आर्टरी की दो ब्रांच, वो है लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी, और ये तो इजी है, लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी ये ब्रांच है किस चीज का? कॉमन हेपेटिक, एक्सीलेंट। थर्ड ब्रांच ऑफ कॉमन हेपेटिक आर्टरी, थर्ड ब्रांच ऑफ कॉमन हेपेटिक आर्टरी
artery gives blood to left lobe of liver. liver. ठीक है जी। ना हमारे साथ है लेफ्ट राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, 4 नंबर लास्ट ब्रांच, Right gastric. राइट हेपेटिक आर्टरी। ठीक है जी, राइट हेपेटिक आर्टरी, राइट हेपेटिक आर्टरी Right lobe of liver. 4th branch of Common hepatic artery. common hepatic artery gives blood to Right lobe of the liver. right lobe of excellent of liver. So almost हमने ब्लड Complete. अपोर ब्लड को सिर्फ एक आर्टरी हरेगी, वो कौन सी है? स्प्लीनिक Splenic artery. आखिर में स्प्लीनिक आर्टरी लिखते हैं। ठीक है जी। Celiac trunk. थर्ड ब्रांच ऑफ celiac trunk। ठीक है, which further divided into 3 branches, further divided into 3 branches. 3 branches। उसमें सबसे पहला जो है ना, सबसे पहला वो है हमारे साथ इंफीरियर पेंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी। सुपीरियर पेंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी किसकी ब्रांच है? कॉमन Common हेपेटिक hepatic artery. ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली उसके है, लेकिन डायरेक्टली किसके? गैस्ट्रोड्यूडेनल। ठीक है, सो हमने इधर लिखो inferior pancreatico-duodenal artery। Okay, inferior pancreatico-duodenal artery, which is the branch of splenic artery, and it gives blood to ये blood there, it gives blood to celiac trunk, which are further divided into 3 branches। ठीक है, उसका सबसे पहला ब्रांच जो है ना inferior pancreatico-duodenal artery, और inferior pancreatico-duodenal artery then it gives blood to neck, body And tail of the pancreas। अभी मैं एक एक चीज को डायग्राम के जरिए आपको बिल्कुल लॉलीपॉप जैसा लगेगा। ठीक है जी। ना सेकंड ब्रांच सलीम भाई, which one? short gastric artery। Short gastric artery is the branch of splenic artery, and it gives blood to the fundus part of the stomach। fundus portus. It gives blood to Fundus part of the stomach. fundus part of stomach। And the last branch of the splenic artery, देखो is हमारे साथ जो है वो कौन सा है? वो है लेफ्ट गैस्ट्रो epiploic। excellent, epiploic left gastroepiploic artery, that is the last branch of what? Splenic artery. And it gives आखिरी जगह रह जाएगी, वो किसको याद है? Upper half of the greater curvature. gives blood to Upper half of the greater curvature. upper half of yes of greater curvature। greater curvature। अभी मैं इसको curvature, सो जो थ्योरी में मैंने आपको लिखवा दिया ना,
वो सारा जो है ना ब्लड देना था किस चीज को, फॉरवर्ड को, और ये एराइज हो किस चीज को, सीरियल ट्रांसफर। अब देखिए अपने नोट्स को, इस तरह जगह नहीं होगी जिसमें कंटेंट ऑफ द फोरवर्ड को ब्लड ना किया हो, ठीक है ना, डायग्रामेटिकली अभी हमने थ्योरेटिकली लिख लिया, ठीक है। अब 11 ऑफ T12 सी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सी इलेक्ट्रॉन, इसको मैं नाम देता हूं सी इलेक्ट्रॉन का, सिर्फ फुली कंसंट्रेशन हो जाए इस साइड पे, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, जो थ्योरी में लिखा है आसाना अभी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करता है वैसे, ठीक है। नाउ सी इलेक्ट्रॉन ट्राइपार्टिट, ठीक है, सबसे पहला ब्रांच लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, दूसरा ब्रांच हेपेटिक आर्टरी, तीसरा ब्रांच स्प्लीनिक आर्टरी। देखिए अभी हमारे साथ मैं शुरू करता हूं किस चीज से, सलीम भाई स्टमक से। दिस इज लोअर पार्ट ऑफ द एसोफेगस, कौन सा, ये एब्डोमिनल पार्ट, ये मेरे साथ हो गया, ठीक है जी, दिस इज जॉइन करता हूं, ठीक है, दिस इज स्टमक। अब आप मुझे बताइए कि हमारे साथ स्टमक की राइट साइड पे क्या चीज मौजूद होता है, लेसर कर्वेचर, और लेसर कर्वेचर अटैच हुआ किस चीज के साथ, लीवर के साथ। सो मैं लीवर को ड्रा करता हूं। लीवर को डिवाइड करने वाला टू लूप में कौन सा स्ट्रक्चर है, एक्सीलेंट। दिस इज लेफ्ट हेपेटिक लोब, दिस इज राइट हेपेटिक लोब, और इसके एंड में कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद है, क्लियर है ना। दिस इज ग्रेटर कर्वेचर, क्लियर है, दिस इज पंडस पार्ट, ठीक है, दिस इज एब्डोमिनल पार्ट ऑफ एसोफेगस, सिर्फ कंटेंट ऑफ फोरवर्ड लिख रहा हूं, ठीक है। दिस इज अपर हाफ ऑफ ग्रेटर कर्वेचर, क्लियर है, दिस इज लोअर हाफ ऑफ ग्रेटर कर्वेचर, क्लियर है, सिर्फ पार्ट्स लिख रहा हूं, ठीक है ना। आप मुझे बताइए कि एपिगेस्ट्रिक रीजन में दूसरा ऑर्गन कौन सा मौजूद था, पेंक्रियास, और मैंने आपको बताया था अगर आप याद है कि पेंक्रियास लाइज बिहाइंड द व्हाट, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट, ठीक है जी। अच्छा अभी मैं इसको ड्रा करता हूं, ये जब एक्सटेंड होता है ना, ये स्टमक इधर खत्म हो गया, मुझे आप बताइए सलीम, ये खत्म हो गया स्टमक, क्या शुरू हुआ, ड्यूडेनम, एक्सीलेंट, जबरदस्त, आप सारे एक्टिव है। ये कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, ये कौन सा है, ठीक है जी ना। इस सेकंड पार्ट को मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूं, इस सेकंड पार्ट को क्या ओपन हो रहा है, एम्पुला बेटर, एक्सीलेंट, एम्पुला बेटर, ठीक है, वो डायलेटेड पार्ट है, और ये हमारे साथ क्या होगा, पेंक्रियास, ठीक है। नाउ पेंक्रियास का टेल अटैच हुआ किस चीज से, यार जबरदस्त, ठीक है, और ये हमारे साथ स्प्लीन, ठीक है, दिस इज स्प्लीन। नाउ मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ सेकंड पार्ट, ठीक है जी। नाउ ये वाला पार्ट जो है ये कौन सा है, इसके साथ ये वाला कौन सा है, नेक, ये वाला कौन सा है, इसको बड़ा वाला करते हैं, ठीक है, बॉडी, ठीक है, और ये तो आपको पता है स्प्लीन। सो दीस आर ऑल जस्ट द कंटेंट ऑफ व्हाट, फोरवर्ड की सारी कंटेंट ये है, इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर नहीं ना। सबसे पहला ब्रांच कौन सा था, लेफ्ट, तो देखिए इससे शुरू करता हूं, इधर से स्टार्ट करता हूं, देखिए
आ रहा है सी लेफ्ट पर, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ व्हाट एंड दिस इज द अपर और इसको ब्लड देने वाला आर्टरी का नाम है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है जी, अपने नोट्स को देखिए सारे, ठीक है जी। अब रहेंगे हमारे साथ कौन सा लोअर पार्ट ऑफ व्हाट एंड दिस को ब्लड देने वाला कौन सा है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी ब्रांच है किस चीज का क्लियर है। नाउ कॉमन हेपेटिक आर्टरी का दूसरा ब्रांच है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी और मैंने आपको लिखा है दिस इज फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, ठीक है। और हेड और फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को ब्लड देने वाला आर्टरी कौन सी है राइट गैस्ट्रिक व्हाट राइट गैस्ट्रिक excellent नहीं सो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ दी एंड हेड ऑफ द पैंक्रियास को ब्लड देने वाला आर्टरी कौन सा है सुपीरियर पैंक्रियाटिक और सुपीरियर पैंक्रियाटिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ गैस्ट्रोड्यूडेनल और गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ कॉमन। ठीक है जी। नाउ इस ग्रेटर कर्वेचर की लोअर हाफ को ब्लड देने वाला आर्टरी कौन सा है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी और राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ कॉमन हेपेटिक आर्टरी। ठीक है जी। नाउ अब हमारे साथ कौन सा पार्ट रहता है, अब हमारे साथ निक बॉडी एंड टेल और स्प्लीन और कौन सा फंडस। ठीक है जी। और ये कौन सा है सो ग्रेटर कर्वेचर को ब्लड देने वाला आर्टरी जो है ना वो है लेफ्ट इंफीरियर सुपीरियर स्प्लीन रहता है अपर हाफ ऑफ ग्रेटर कर्वेचर और निक बॉडी एंड टेल को ब्लड देने वाला जो है ना वो इंफीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। ठीक है जी। नाउ अब हमारे साथ जो है ना ये वाला है अपर हाफ ऑफ ग्रेटर कर्वेचर, इसको ब्लड देने वाला है लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक क्लियर है। और फंडस पार्ट को शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है जी। अभी देखिए हमारे साथ अपने नोट्स खोले, उसमें हमने ये कहा था कि हमारे साथ सी नेटवर्क की कितनी पार्ट्स है तीन ब्रांचेस है। उसका सबसे पहला ब्रांच है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ब्लड दे रही है ऊपर हाफ ऑफ लेसर कर्वेचर की अपर हाफ। सो गैस्ट्रिक आउट इसकी कोई ब्रांचेस नहीं है, ये डायरेक्ट सी नेटवर्क से राइज हो गया, इसने दे दिया किसको एब्डोमिनल पार्ट ऑफ एस्फेगिस एंड अपर हाफ ऑफ क्लियर है। दूसरा ब्रांच हमारे पास है कॉमन हेपेटिक आर्टरी। कॉमन हेपेटिक आर्टरी जो हमारे पास है वो उसका सबसे पहला ब्रांच है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी ब्लड दे रहे हैं लोअर हाफ ऑफ लेसर कर्वेचर along with लोअर हाफ ऑफ व्हाट लेसर कर्वेचर। उसका दूसरा ब्रांच है वो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की दो ब्रांचेस हैं, एक को हम कहते हैं कौन सा सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल। सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी जो है वो फर्स्ट सेकंड पार्ट ऑफ हेड ऑफ द पैंक्रियास। ठीक है जी। इसका दूसरा ब्रांच हमारे साथ कौन सा है राइट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी, वो दे रहा है ब्लड लोअर हाफ ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर। ये तो क्लियर हो गया। ठीक है जी। ना अब हमारे साथ मैंने लिखवा है कौन सा लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी। तो ब्रांच ऑफ व्हाट ब्रांच ऑफ दिस कॉमन हेपेटिक आर्टरी व्हिच गिव ब्लड टू लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर, दिस इज लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी। और ब्रांच ऑफ कॉमन हेपेटिक आर्टरी व्हिच गिव्स ब्लड टू राइट हेपेटिक, दिस इज कॉल्ड व्हाट राइट हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक। और इसका एक राइट हेपेटिक आर्टरी का एक स्मॉल ब्रांच है, उसका नाम है सिस्टिक आर्टरी। वो किसको क्लियर हो गया ना। अब हमारे साथ आखिरी आर्टरी जो रहेगी वो कौन सी है स्प्लीनिक आर्टरी। स्प्लीनिक आर्टरी की तीन ब्रांचेस हैं, सबसे पहले शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, दूसरा नंबर जो है हमारे साथ इंफीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। तो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी
आर्टरी किसको Upper ब्लड दे half रही of the है? greater अपर हाफ curvature. ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ब्लड दे रही है किस चीज को? Fundus फंडस पार्ट को। और इंफीरियर पैंक्रियाटिक ड्यूडिनल आर्टरी Neck body. neck body। ये हमारे साथ क्या है? Blood supply. ब्लड सप्लाई ऑफ दी Four. अब अगर इसको मैं जल्दी जल्दी करूं, सलीम भाई, सबसे पहले सी इलेक्ट्रॉन की 3 ब्रांचेस हैं, ठीक है? तो इसका एक नमूनिक है, वो कौन सा है? स्प्लीनिक आर्टरी, सी इलेक्ट्रॉन मदर आर्टरी है, ठीक है जी? ठीक है? इससे किसी ने पूछा कि यार इतनी बड़े आर्गन को, ज्यादा आर्गन को आप ब्लड किस तरह देंगे? इसने क्या कहा? ये तो मेरे क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, ये तो मेरे भाई हाथ का व्यायाम है, ठीक है? इससे लेफ्ट गैस्ट्रिक, इससे हेपेटिक आर्टरी, ठीक है जी? इससे Spine. ठीक है जी? नाउ ये क्या कर रहा था? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, एब्डोमिनल पार्ट ऑफ एस्ophagus एंड अपर हाफ ऑफ लेसर कर्वेचर, क्लियर हो गया? इसकी ब्रांचेस नहीं है। अब हेपेटिक आर्टरी की मेनली 4 ब्रांचेस हैं। उसकी सबसे पहला ब्रांच Right gastric artery. राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, जबरदस्त। और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी क्या कर रहा है? लोअर हाफ ऑफ Lower half द of लेसर the lesser कर्वेचर। curvature. एक्सीलेंट। नंबर 2 ड्यूडिनल आर्टरी, इसकी 2 ब्रांचेस है। Superior pancreatic artery. सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी एंड Right gastric artery. राइट गैस्ट्रो Epigastric artery. फ्लूइड आर्टरी, ठीक है जी? सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी हेड ऑफ द पैंक्रियास एंड फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ द जबरदस्त एंड राइट गैस्ट्रो Lower half of the greater curvature. लोअर हाफ ऑफ द Greater curvature. एक्सीलेंट। तीसरा Right left hepatic artery and right. लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी, ये किसको ब्लड दे रहे हैं? Left half of the liver. एंड 4 वन Right hepatic artery. Right hepatic artery. आर्टरी, और इसका सब ब्रांच है सिस्टिक आर्टरी, Cystic artery. ठीक है जी? नाउ स्प्लीनिक आर्टरी की 3 ब्रांचेस है। स्प्लीनिक की सबसे पहले शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी दे रहे हैं किस चीज को? Fundus part of the stomach. और दूसरा ब्रांच Inferior artery. लेफ्ट गैस्ट्रो फ्लूइड आर्टरी, वो ब्लड दे रहे हैं अपर हाफ ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर। एंड द लास्ट वन Left pancreatic. inferior pancreatico duodenal artery, वो ब्लड दे रहे हैं Neck neck body body। of pancreas. This is the Blood supply of the forehead. finish।